ऐसी एक सिंपल सी नोटबुक या डायरी ले लेनी है, कोई भी तुम्हारे पास पड़ी हो, या स्पाइरल वाली नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक पेन ले लेना है जिसके साथ लिखने में तुम कंफर्टेबल रहो। मुझे ब्लैक बॉल पेन अच्छे लगते हैं लिखने में, तो मैं अभी ये वाला यूज़ करूँगा। और ऐसी नोटबुक के बाद उसमें क्या करना है, आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना है। पर कैसे लिखना है और क्या करना है, तो वही अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल राइटिंग कैसे शुरू करें। तो एक जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो ऊपर हम लिखते हैं डेट एंड टाइम, पर सिर्फ डेट भी लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ वहाँ पे डेट लिख देंगे और उसके बाद वहाँ पे हम टाइमर सेट करेंगे 10 मिनट्स का, एटलीस्ट 10 मिनट्स का पहले दिन। और उसके बाद लगातार 10 मिनट्स तक हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी आइडियाज़ आएंगे, जो भी बातें आएंगी, है ना, आप बाहर गए थे, कुछ देखे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। और ये 10 मिनट्स के टाइमर लगा के लिखने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि अभी 10 मिनट्स तक, तो पहले तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, यार क्या लिखूँ, खाली पेज देख के बहुत डर लगता है, यार क्या लिखूँ यहाँ पर जब आप 10 मिनट्स तक लिख लोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आप ये देखोगे कि टाइमर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिखते रहोगे। अब आपके मन में बातें फ्लो करने लगेंगी, थॉट्स फ्लो करने लगेंगे, जो आपको पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद आप उन्हें भी लिखने लगोगे, पर पहले दिन सिर्फ 10 मिनट्स। और ऐसा डेली करना चाहिए। अब देखो, जर्नल राइटिंग हम सुबह में भी कर सकते हैं उठते ही, और चाहे तो दिन के एंड में कर सकते हैं कि यार दिन में क्या क्या हुआ और मुझे कैसा लग रहा है, एक्सेट्रा। और ज़्यादातर लोग दिन के एंड में ही करते हैं, ताकि वो अपने दिन को समझ सकें, अपने एक्शंस को देख सकें, यार आज मैं किस तरीके से जिया हूँ, क्या मैं बेहतर बन रहा हूँ कि नहीं। और अगर कुछ सोचना चाहें तो सोच सकें, क्योंकि दिन के एंड में हमारे पास लिखने और सोचने के लिए कई बातें होती हैं। और हम आने वाले दिन के बारे में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में जर्नल में नहीं लिख सकते। जर्नल की खास बात यह है कि आपको पता रहेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको एक ना क्लैरिटी डेवलप होने लगेगी जब धीरे धीरे आप जर्नल राइटिंग करने लगेंगे रेगुलरली। और जो सबसे बेसिक चीज़, बेसिक फॉर्म ऑफ जर्नलिंग होता है, वो ये होता है कि अपने दिन के बारे में लिखना, आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, अपने हर दिन को डॉक्यूमेंट करना पेपर पर। हर दिन, ये एक हर दिन फोटोग्राफ लेने जैसा है, पर आप पेन और पेपर को यूज़ कर रहे हैं अपने दिन को डिस्क्राइब करने में, पूरे दिन में क्या क्या हुआ। तो ऐसे क्या होगा, भविष्य में कभी आप पीछे चल के और उस डेट पे जाके यार इस दिन क्या क्या हुआ था पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट होता है कि जब हम ऐसे अपने पूरे दिन के बारे में लिखते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। और जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं या कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, और आपको इंग्लिश सीखना है, और अगर आप इंग्लिश में जर्नल करना शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश की जो राइटिंग है इम्प्रूव होती जाएगी। मतलब लिखना, सही वर्ड्स चुनना, आपकी वोकेबुलरी, आपको ज़्यादा शब्द यूज़ करने पड़ेंगे अपनी सिचुएशन को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए। और इससे आपको उस लैंग्वेज का भी ज्ञान और बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट्स में से एक है जर्नलिंग के। और अभी स्टार्टिंग में इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक डायरी, एक पेन, और टाइमर इसलिए सेट करना होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को हैबिट नहीं होती है लिखने की। तो 10 मिनट्स लिखने से क्या होता है, उसको हैबिट बिल्ड होती है, बाद में खुद से फील होने लगेगा कि मुझे कितना लिखना सही लगता है ना। पर शुरुआत में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए और जर्नल राइटिंग की स्किल को सीखने के लिए 10 मिनट्स करना बहुत सही और इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से। तो अभी क्या कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंट के लिए, कि अगले नेक्स्ट 30 डेज तक आपको डेली 10 मिनट्स एक ऐसी डायरी में कुछ ना कुछ अपने पूरे दिन के बारे में लिखना है, दिन के एंड में, ठीक है। तो अभी आप लिखो, फिर आप वापस आके और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने पहले दिन के एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकते हो। और अगर आपने 30 डेज कंप्लीट कर लिए तो वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि और जो लोग जर्नल राइटिंग के बारे में सोच रहे हो वो इंस्पायर हो सके। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।